वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर राजीव विज़न वंस अगेन। देखिए, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट आ रही थी कि एक्टिविटीज़ ऑफ आई बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसका क्या रोल है उसको कुछ डिटेल में डिस्क्राइब कीजिए। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। देखिए, पहले तो हम समझते हैं कि एक्टिविटीज़ ऑफ आई में बेसिकली अभी तक हम लोगों ने क्या समझा था। UHV 1 में जो कि पहले का कोर्स था उसमें डिज़ायर थॉट एक्सपेक्टेशन, ये आई की एक्टिविटीज़ या पावर थी और उस वो इफ़ेक्ट हो रही थी तीन तरह से: प्री कंडीशनिंग या सेंसेशन या नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पे। तो जो येलो कलर का जो शेडेड पार्ट है जिसमें कि डिज़ायर थॉट एक्सपेक्टेशन पावर ऑफ आई है, ये सभी पूरा कुछ मिला करके B2 ब्लॉक कहा जाता है। यह एक्टिविटीज़ ऑफ आई में ये इमेजिनेशन पार्ट में जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो एक्टिविटी लिखी हुई है डायनेमिक एक्टिविटी वो इमेजिंग है, तो इसको इमेजिनेशन बेसिकली कहा जाता है। अब ये इमेजिनेशन अगर किस तरह से किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, उसका क्या असर होता है, उसको डिटेल में देखते हैं। प्री कंडीशनिंग या मान्यताओं के आधार पे इफ़ेक्ट होता है, तो उससे भी दुख होता है, क्योंकि किसी के कहने पे हम किसी और के कहने पे काम कर रहे हैं सोचने का, तो वहाँ पे सेंसेस जो है हमारे अनगाइडेड होंगे और हमारा अनगाइडेड सेंसेस की वजह से कार्य और व्यवहार शरीर के स्तर पे खराब होगा और वो अदर ह्यूमन से भी हमारा रिलेशनशिप डिस्टर्ब करेगा और प्रकृति में भी अनबैलेंस चीज़ें पैदा करेगा। क्योंकि हम जो प्रकृति में जब हमारा जो विचार है दूसरों के कहे के हिसाब से होगा तो वो बहुत सही नहीं हो सकता। इसी तरह से अगर सेंसेशन या बॉडी से उठने वाली संवेदनाओं के आधार पे जो है, अगर वो होता है तो भी हम जो हमारी डिज़ायर थॉट एक्सपेक्टेशंस हैं वो डिस्टर्ब होती हैं, जिसकी वजह से बिहेवियर और वर्क के लेवल पे प्रॉपर आउटपुट नहीं होता है बॉडी के द्वारा, जिससे कि हमारा रिलेशनशिप विद अदर ह्यूमन बीइंग वो डिस्टर्ब होता है और प्रकृति भी डिस्टर्ब होती है। तो इस तरह से अगर हमारे डिज़ायर थॉट एक्सपेक्टेशन या हमारा थॉट या इमेजिनेशन अगर प्री कंडीशनिंग सेंसेशन के आधार पे कार्य करता है तो हमें अनहैप्पीनेस या जिसको प्रसन्नता कहते हैं वो प्राप्त होती है। अब आगे देखते हैं डिटेल में एक्टिविटीज़ ऑफ आई को। देखिए, एक्टिविटीज़ ऑफ आई में जो B1 ब्लॉक है जिसको हायर एक्टिविटीज़ ऑफ आई कहते हैं, जो एक्चुअल में हैप्पीनेस की तरफ ले जाता है, तो उसमें हमें जो ऊपर की रियलाइजेशन दिया गया है वो रियलाइजेशन कहाँ से आ रहा है? बाय मीन्स ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। जो हमें प्रपोज़ल को जांचने परखने पे, वेरीफाई करने पे जो समझ पैदा हो रही है, जो अनुभव पैदा हो रहा है, किसके बारे में? अस्तित्व के बारे में, कि चीज़ें जो भी पाई जा रही हैं साथ में बैलेंस वे में पाई जा रही हैं, अस्तित्व के साथ पाई जा रही हैं। अब डिटेल में चलते हैं कि किस तरह से रियलाइजेशन जो हायर एक्टिविटीज़ ऑफ आई का फर्स्ट पार्ट है वो हेल्प करता है। देखिए, जब हमें अनुभव होता है कि सभी चीज़ें एक साथ, जिसमें कि सारी यूनिट्स हैं, ह्यूमन बीइंग, एनिमल, प्लांट, मटेरियल, सभी चीज़ें साथ में किस तरह से बैलेंस वे में पाई जा रही हैं, साथ में पाई जा रही हैं, स्पेस में सबमर्ज्ड हैं, डेफिनेट स्पेस पे, तो वो अनुभव कहलाता है रियलाइजेशन। अब ये हेल्पफुल आगे के केस में देखते हैं कैसे होता है। तो जब हमें ये अनुभव हुआ कि सब चीज़ें सास्तित्वपूर्ण तरीके से बैलेंस वे में पाई जा रही हैं, तो हम ये देख पाते हैं कि तमाम व्यवस्थाएं किस तरह से आपस में प्रकृति में बैलेंस वे में चल रही हैं। तो उस बैलेंस वे को जब हम समझ करके उसके गुणों को देख करके कि किस गुण के द्वारा, इननेट क्वालिटी के द्वारा अपने को सेल्फ ऑर्गेनाइज की है, तो उसको हम जीने की कोशिश करते हैं, तो ये हमारी समझ कहलाती है। तो बेसिकली राइट अंडरस्टैंडिंग जो है वो रियलाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग, कंtemplation तीनों को मिला के कहा जाता है। और आगे के केस में देखते हैं कि कंtemplation चिंतन हम करते हैं,
जब हमें समझ आ जाती है कि किस तरह से व्यवस्था चल रही है, कोएग्जिस्टेंस की साथ में सभी लेवल की व्यवस्थाएं पाई जा रही हैं, परिवार की, समाज की, प्रकृति की, तो हम उस व्यवस्था को समझ करके अपनी भागीदारी देख पाते हैं कि उस व्यवस्था में हम किस तरह से व्यवस्थित जिएं या व्यवस्था को व्यवस्थित रखने में हेल्प करें। तो जब ये सब चीज़ें सोचते हैं तो ये चिंतन कहलाता है। तो इससे क्या होता है कि आउटपुट क्या होगा कि क्लैरिटी ऑफ रिलेशनशिप आएगी। जो भी हमारा नेचर से, प्रकृति से, समाज से, हर लेवल पे जो एक संबंध है वो हम समझ पाते हैं, और सभी चीज़ों के गुणों को समझते हुए हम अपनी भागीदारी बड़े स्तर पे, सभी स्तर पे, परिवार, समाज, प्रकृति और सर्वस्व जो भी विद्यमान है, एग्जिस्ट कर रहा है, उस लेवल पे हम समझ पाते हैं। जब हम ये सारी चीज़ें रियलाइजेशन से लेकर के ये चीज़ें हायर एक्टिविटीज़ ऑफ आई वर्क करती हैं, तो हमारा इमेजिनेशन जो डिज़ायर, थॉट, एक्सपेक्टेशन है वो प्रॉपर डायरेक्शन में जाता है, जिससे कि हमारा कार्य और व्यवहार बैलेंस होता है, पार्टिसिपेशन बैलेंस होता है। व्यवहार बैलेंस होगा तो हमारी रिलेशनशिप अदर ह्यूमन बींग से प्रॉपर होगी, उससे अनडिवाइडेड ह्यूमन सोसाइटी फॉर्म होगी। वहीं अगर हमारा कार्य बैलेंस होगा तो हम अपने नीड्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, प्रकृति को बैलेंस वे में हम एक्सप्लोर करेंगे, और म्यूचुअल इनरिचमेंट होगा, प्रकृति भी स्वस्थ रहेगी। तो इसको कहा जाएगा एक तरह से कि म्यूचुअल इनरिचमेंट। इसी तरह से जब हमारा पार्टिसिपेशन होगा, भागीदारी होगी सभी प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमन बींग सब पे, नेचर में, तो एक संपूर्ण एक प्रॉपर व्यवस्था बनेगी, जिसको मिला करके, कुल मिला करके सारी चीज़ों को एक अनडिवाइडेड ह्यूमन सोसाइटी के साथ साथ यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर बनेगा, जिसमें कि प्रकृति भी पूरी तरह से स्वस्थ रहेगी। तो इस तरह से जब आप एग्ज़ाम में लिखना होता है तो वहाँ पे आपको ये जो टेबल है इसको अच्छे से समझ करके सेम सीक्वेंस में B1 अगर पूछा जाए तो B1, B2 पूछा जाए तो B2, अगर एक्टिविटीज़ ऑफ आई पूछा जाए तो B1 और B2 दोनों टाइप की एक्टिविटीज़ आपको देना होगा। और इसके बारे में शॉर्ट डिटेल्स कि किस तरह से, कहाँ से शुरू होकर के, मतलब रियलाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग, कंtemplation से होते हुए इमेजिनेशन की तरफ बढ़ रहा है, जो बैलेंस वे की में जो एक्टिविटीज़ ऑफ आई हैं उसको आपको बताना होता है, और उसका फाइनल आउटपुट भी दिखाना होता है कि किस तरह से इमेजिनेशन अगर प्रॉपर है तो बिहेवियर, वर्क और पार्टिसिपेशन भी बैलेंस होगा, और उसका फाइनल आउटपुट क्या होगा। इतना सिंपल सा है, कोई इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, आप इजीली इसको लिख ले जाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई क्वेरी हो, सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ अपने क्वेरीज, कमेंट्स डालें, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।